हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर से नए डिजाइन की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताऊंगी, जो हम ये समर सीजन के लिए बनाएंगे। तो अब हमने ये इस तरह से साटन की 2 पट्टी ली हैं और इन पट्टियों को हमने इस तरह से, ये आसानी से कोई भी शॉप पे आसानी से मिल जाती है। तो ये हमने दोनों को इस तरह से, इधर से भी हमारी सीधी रहेगी पट्टी और इधर से भी हमारी ये सीधी रहेगी। तो दोनों को हमने इस तरह से पकड़ के रखना है। अब हमने इसको 5.5 इंच यहाँ तक, इसका इस तरह से 5.5 इंच हमने इसको यहाँ से मेजर कर लेना है। अब हमने 5.5 इंच इसको मेजर करने के बाद यहाँ से हम इसका कट लगाएंगे। इस तरह से मैंने कट लगा लिया। तो इसको हमने लाइटर की मदद से दोनों को ये आसानी से आपस में, इससे भी हम इधर से भी इसी तरह बंद करेंगे दोनों को। ये साटन का कपड़ा आसानी से चिपक जाता है। ये देखो, अब हमने इस तरह से इसको करने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये देखो, हमने फोल्ड कर लिया। अब इसको इस तरह से हमने घुमा लेना है। ये देखो, इस तरह से हमारी इसकी शेप आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ के, और हम लाइटर की मदद से या फेविगन भी आप यूज कर सकते हो, तो मैं इसे लाइटर की मदद से इस तरह से चिपका लेती हूँ। ये आसानी से चिपक गया। तो ये देखो, इस तरह से ये इस तरह से बन जाएगा। तो मैं एक कली और बनाना बताऊंगी आपको, फिर हम ये इस तरह से दोनों को पकड़ेंगे। और ये देखो, तो हम इसकी मेजर 5.5 इंच इसका मेजरमेंट करेंगे। तो हमने 5.5 इंच मेजरमेंट करने के बाद ये देखो, या 5.5 इंच इसका यहीं से हम कट लगाएंगे। देखो, कट लगा लिया। अब हमने दोनों को पकड़ना है और दोनों को हमने इस तरह से, इधर से भी हमारा ये सीधा रहेगा और इधर से भी, दोनों को हमने सीधा रखना है। इस तरह से इसको हम दोनों साइड से ये देखो। अब हमने ये अंदर की साइड हमने पिंक वाला रखना है और बाहर की साइड हमारा ये वाइट वाला रहेगा। तो हम इसको इस तरह से दोनों को इस तरह से ऐसे रखेंगे। ये देखो, हमने इस तरह से पकड़ने के बाद ये देखो, अब हम इसको पीछे की साइड इस तरह से घुमा लेंगे और ये वाला हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। तो हम इस तरह से इसको पकड़ के और लाइटर की मदद से इसको हम चिपकाएंगे। ये देखो, तो ये हमारी कली एकदम बन के तैयार हो गई है। ये देखो, तो मैं एक और बना के बताऊंगी। तो देखो फ्रेंड, इसका मेजरमेंट हमारा सेम रहेगा 5.5 इंच। तो हम सारी कलियों में 5.5 इंच मेजरमेंट रखेंगे यहाँ। अब हम इसमें यहाँ से कट लगा लेंगे। ये देखो, हमने कट लगा लिया। अब हमने दोनों को बराबर रख के इसको हमने लाइटर की मदद से इस तरह चिपक जाएगा ये आसानी से। ये देखो, अब हम इसको इस तरह से यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे। ये देखो, हमने घुमाने के बाद ये पिंक वाला हमारा अंदर रहेगा और वाइट वाला बाहर। तो हमें इस तरह से इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से इसकी शेप बनानी है। तो ये देखो, इतनी आसानी से इसकी शेप आ गई। अब हम इसे लाइटर की मदद से चिपका देंगे।
आप इसे फेविगन की मदद से भी चिपका सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो मैं इसे लाइटर की मदद से इस तरह से मैं सारी कली तैयार कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, मैंने इस तरह से ये सारी कलियाँ इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब मैं इसे जॉइंट करना बताएंगे, किस तरह से हमें इसे जॉइंट करना है। तो देखो फ्रेंड, मैंने एक बुकरम का टुकड़ा लिया है, आप बुकरम ले सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से बुकरम रखने के बाद एकदम गोल शेप में हम इसकी मैं इसको 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना बता रही हूँ। तो आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हो, इसका मेजरमेंट उतना ही बड़ा ले। तो मैं इसे 5 इंच लड्डू गोपाल के लिए बनाना बता रही हूँ। तो मैंने इसका इस तरह से अब हमने इसको इसी गोल शेप में इसकी कट करेंगे। तो देखो फ्रेंड, मैं इसी गोल आकार में इसकी कट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये देखो इस तरह से इसकी हमने 4 तह बना लेनी है। तो फ्रेंड, आप अपने कान्हा जी की कमर से इसका मेजरमेंट ले लें कमर का, और फिर इसमें कट लगा लें। तो मैं इसमें कट इस तरह से 1 इंच का लगाऊंगी। तो मैं यहाँ से 1 इंच लेके इसका यहाँ से इस तरह से कट लगा लेंगे। तो देखो, हमने इस तरह से इसमें कट लगा लिया। अब हम इसे इस तरह से खोल लेंगे। अब हम एक साइड से इसमें इस तरह से भी कट लगा लेंगे। ये देखो, हमने कट लगा लिया। अब हम इस बुकरम को कपड़े में फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड, मैंने इसमें साटन का ही कपड़ा लिया है, वाइट कलर का। आप कोई भी कलर का, मतलब मैंने पिंक और वाइट लिया है, तो मैंने इसमें ये वाइट कलर का साटन का कपड़ा लूंगी और इसको इस तरह से इसमें इसको फोल्ड करूंगी। तो मैं इसको फोल्ड करके ले आती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसे मशीन से इसको दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो हमने बीच में इसमें बुकरम में एक गोल गोल इस तरह से हॉल बनाया था, उसको भी हम इस कपड़े में कट करेंगे। तो इसी तरह हम इसकी भी 4 तह बना लेते हैं। तो हमें इसमें आधा इंच ही कट करना है। तो आधा इंच मैंने कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको लाइटर की मदद से दोनों को पकड़ के इस तरह से बंद कर लेना है। तो देखो, हमने इस तरह से इसमें कट लगा लेना है। इस तरह से 1 2 3 और 4, चारों को कट लगाने के बाद अब हमने इसको अंदर की साइड इस तरह से पकड़ेंगे और ये देखो इस तरह से हम लाइटर से इसे बंद करते चले जाएंगे। तो देखो, हमने यहाँ से भी इसमें कट लगाना है, क्योंकि हमने बुकरम में भी लगाया था। ये देखो, अब हमने इस तरह से इसको लाइटर की मदद से बंद करते चले जाना है। तो मैं इस तरह से इसको पूरा बंद कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसे लाइटर से बंद कर लिया। आप इसे फेविगन से भी बंद कर सकते हो। तो मैं अब ये जो मैंने कली बनाई थी उनको मैं इसमें जॉइंट करूँगी। देखो फ्रेंड, हम अब इस पे ये कली जॉइंट करेंगे फेविगन की मदद से। तो मैंने इसमें ये पहले से इस तरह से लेस लगा लिया है, ये पिंक कलर का मैंने इस तरह से पतली पतली पट्टी करके इसमें गोल शेप में लगा के कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से इस तरह से इस तरह से हम एक एक
देखो फ्रेंड, इस तरह से हम फेविगन की मदद से एक एक कली को इस तरह, आगे का भी हम इसी तरह, और यहाँ से भी हम थोड़ा इसको इस तरह से ये देखो फ्रेंड, इस तरह से हमने सारी कली ये जॉइंट कर लेनी है। ये देखो, इस तरह से हम पूरी शेप गोल गोल में इसे शेप बनाएंगे। तो मैं पूरी इसी शेप में इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, मैंने पूरी लाइन इस तरह से गोल शेप में ये बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड लाइन भी इसी तरह लगाएंगे। तो सेकंड लाइन को हमने यहाँ से फेविगम इतना यहाँ लगाना है और दूसरी कली हमने इस तरह से रखनी है। ये देखो, आगे की भी हम सेम इसी तरह रखेंगे। आगे की भी हम सेम इसी तरह एक एक कली जॉइंट करेंगे। तो मैं पूरी लाइन ये भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने दूसरी लाइन भी इसी तरह जॉइंट कर लिया है। अब हमने तीसरी को भी इसी तरह जॉइंट करेंगे। तो तीसरी लाइन में हमने क्या करना है, ये जो हमारा पिंक वाला है इसको हमने थोड़ा खुला रखा है कपड़े को। ये देखो, इस लाइन में हमने इस कपड़े को इधर से खुला रखा है। तो ये हमने कली किस तरह इस कपड़े के यहाँ से इसको लगाना है। ये देखो, यहाँ से हम इस कपड़े को अपनी साइड करते हुए अब हमने इस कली को इस तरह से लगा देना है और इस कपड़े को ऊपर से हमें, तो देखो हमने इस कपड़े को इस तरह से यहाँ हम लगाएंगे और कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से दबा देंगे। तो हमारा ये पिंक कलर का कपड़ा इस तरह से आ जाएगा। अब हम आगे का कपड़ा भी हमने इसी तरह इसको ऐसे खुला छोड़ा है। तो देखो फ्रेंड, हमने तीसरी लाइन को भी इस तरह से कंप्लीट कर लिया। तो ये देखो, ड्रेस एकदम बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें पूरी कली बना ली है। अब हमने इसमें ये स्टोन लगाएंगे। तो देखो फ्रेंड, हम इसमें 3 स्टोन लगाएंगे। इस तरह से तो मैं इसमें सारे में स्टोन लगा लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, अब मैं इसके साथ की चोली बनाना बताऊंगी। तो चोली बनाने के लिए हमने ये हम
वाइट कलर की इस तरह की पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हमने 14 इंच तक लेना है। तो इसका मेजरमेंट हमने 14 इंच रखना है। ये देखो यहाँ तक हम इसका मेजरमेंट रखेंगे। तो 14 इंच तक हमने इसका मेजरमेंट करने के बाद अब हमने इसके इस तरह से पिंक कलर की ये देखो इस तरह से हम इसकी दोनों साइड से सिलाई, आप इसको फेविगन से भी चिपका सकते हो या फिर सिलाई भी कर सकते हो। तो मैं इस तरह से दोनों साइड से इसको लगा के ले आती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से, इसमें आप सिलाई भी लगा सकते हो। मैंने इसे फेविगन की मदद से इसको इस तरह से दोनों साइड से पिंक कलर लगा लिया है। अब हम इसको डबल करेंगे। ये देखो, तो यहाँ से डबल करने के बाद हम इसको कट लगाएंगे। तो मैं इसे इसकी सिलाई कर लेती हूँ एक पट्टी नीचे से लगा के। तो देखो फ्रेंड, हमने इसमें इस तरह से, जैसे मैंने ड्रेस में ये स्टोन लगाए उसी तरह से मैंने इसमें भी स्टोन लगा दिए हैं। आप इसे स्टोन भी लगा सकते हो और नहीं भी, आपको जैसा ठीक लगे उस तरह से लगा ले। अब देखो ये चोली भी बनके तैयार हो गई है। आप लड्डू गोपाल को इसको इस तरह से पहना लें और पीछे से नॉट्स लगा दें। इस तरह से मैंने इसमें एक्स्ट्रा ये पट्टी रखी है। तो इस तरह से तो देखो फ्रेंड, ये हमने यहाँ ये चोली को अटैच कर देना है। आप इसको अलग से पहना सकते हो। तो ये देखो लड्डू गोपाल की ये ड्रेस एकदम बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड, आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।